31 जनवरी को तोशा खाना केस में अदालत की जानिब से बुशरा बीबी और इमरान खान को 14 साल की सज़ा बामुशक्कत सुनाई गई थी और अब उसे मुअत्तल कर दिया गया है। बुखारी साहब, एक और रिलीफ मिल गया है इमरान खान को और बुशरा बीबी को, और मुलाकात का भी कह दिया गया है जी। तो ये तो आज तो पीटीआई के लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव डे था, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं उनके लिए। मेरे ख्याल से दो तीन बातें जो हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं अवॉइड करना चाहता था, इसलिए अदलिया का एहतराम हमारे दिल में है बहुत, लेकिन कुछ ऐसी इनएविटेबल सूरत हाल आ जाती है जहां आपको कमेंट करना पड़ता है। देखिए, आज के लिए साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी अदालत खान साहब या उनकी पार्टी के किसी लीडर के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे, वो अदालत भी ठीक नहीं है, वो जज भी ठीक नहीं है, और शुरू हो जाए फिर उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो बनती है उन जजेस की तज़हीक के लिए, वो चाहे कोई भी अदालत क्यों ना हो। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने जो हाल ही में फ़ैसले किए हैं, उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आती कि कौन से मुल्क का निज़ाम अदल है। ये तो बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं होता जिस तरह की सहूलत कारी की जा रही है। वो जो इस्तिलाह चल जाती थी ईमानदार जजेस, वो नहीं दिल करता कि कहा जाए अदालतों को, अदालतें काबिल एहतराम होती हैं, लेकिन उनके फ़ैसले, वो कहते हैं ना जजेस नहीं बोलते, जजेस के फ़ैसले बोलते हैं। यहाँ तो जजेस ना भी बोल रहे हैं तो फ़ैसले भी उल्टा बोल रहे हैं ना। तो एनीवे, इससे सूरत हाल बहुत तकलीफदेह है। दूसरी बात यह कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो सारे जजेस जिन्होंने ये फ़ैसले दिए हैं जो अब उल्टे जा रहे हैं, क्या वो सारे बिके हुए थे? क्या तमाम अदालतों के जजेस जो है वो बिक चुके थे? यही तासुर देने की कोशिश की जा रही है ना कि फ़ैसले गलत हो रहे हैं। ओपन एंड शट केसेस के ऊपर आप उठा के केस को बाहर फेंक दें, आप उसके अंदर जमानतों की बारिश कर दें, ये तरीका कार है क्या? ये हो क्या रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। जुडिशल एक्टिविज्म ठीक है, उसका रिवाज डाल गए चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब, लेकिन इसका कोई ना कोई एंड होना चाहिए, क्योंकि अगर अदलिया के ऊपर से कौम का एतमाद उठ गया तो मुझे बताएं ये मुआशरा चलेगा कैसे? अब दूसरी तरफ आप देखें कि जो जेलें हैं उनको हमने या तो ज़मान पार्क बना दिया या बनी गला बना दिया, जिसका जब दिल चाहे दरख्वास्त बस देने की ज़हमत करनी है उन्होंने अदालत में। अदालत का ऐसा हुक्म आता ठोक के कि बस सारी दुनिया को छोड़ दें, सारी दुनिया के काम छोड़ दें, ये मुलाकातें करवा दें जी। मुझे आप ये बताइए, ये कभी हुआ है कि कोर्ट और मुल्ज़म नहीं मुजरिम वो आपस में शेड्यूल तय करें कि किसने किस दिन मिलने आना है, कौन कितनी दफ़ा आएगा मिलने के लिए? लेटर जो जारी हुआ था उसकी आपने सुन लिया है ना? ये किस और के साथ ये हुआ है, ज़रा मुझे बताइए, और इसके साथ क्यों हो रहा है और बाकियों के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल तो वालिड है। ये सूरत हाल बहुत खौफनाक है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें बुखारी साहब, जो सजा में मुअत्तली का फैसला है, ये हम प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इतनी जल्दी में किसी को सुने बगैर सजा सुना दी गई थी। ये आपने तब भी कहा था कि ये इनको रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत लूप होल्स हैं, और वही हुआ। देखिए, लूप होल्स के ऊपर रिलीफ मिल जाना और चीज़ है, हाँ, लेकिन ये कि अच्छा साढ़े को टाइम नहीं है, हाली ईद है, ईद तो बाद असी केस सुनेंगे पर तुसी मुअत्तल, हाँ, सारा सिस्टम मुअत्तल, ये भी कहीं नहीं होता है। ज़रा रहने का स्टाइल मुलाजा फरमाइए, या अदालतों की तरफ से तो वो जेल भेजे गए थे जी। 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ मौसूफ को मिल रही हैं, देसी घी में देसी मुर्गी पकी हुई है, और किस लीडर को खिलाई गई थी कभी, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और किसके लिए साइकिल ख़रीदी गई थी तारीख़ में? कोई है ऐसा वाक़या? भुट्टो भी जेल में रहा, बेनज़ीर भी जेल में रही, नवाज शरीफ भी जेल में रहा, बहुत सारे लोग जेलों में रहे हैं, बड़े बड़े लीडर रहे हैं जेलों में। कभी किसी को ये फैसिलिटीज़ मुहैया हुई थी? क्यों भाई, क्या बात है? पर निकले हुए हैं या दुम निकली हुई है? असल में वो लाइमलाइट की वजह से आ जाते हैं, वरना वहाँ शहद की और तेल की बोतलें तो मिलती रही हैं। देखिए, वो जिन लोगों के मैंने हवाले दिए हैं वो जाली केसेस में थे, या वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों ने बनाए थे या मुखालिफ सियासी कुव्वतों ने बनाए थे। लेकिन ये जो केसेस हैं इनमें गैर इस्लामी, गैर शरई और पता नहीं क्या क्या, मैं बोलूँगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, और उसमें देखें रिलीफ कैसे मिल रहा है। क्या बात है, हैट्स ऑफ टू द जजेस। रिलीफ तो उनकी तरफ से मिल रहा है ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसके ऊपर जितना बोलेंगे बात बढ़ती चली जाएगी और फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जितना हमने कह दिया यही बहुत। शेर अफजल मरवत की तरफ चलते हैं जी। वो तो शेर का बच्चा जो है वो पहले तो टकरता था पीटीआई के मुखालफिन को, और अब इंशाअल्लाह लग रहा है ये कि माशाअल्लाह वो टकरेगा खुद पीटीआई के अंदर के उन ग्रुप्स को जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनके यानी मर्जी के एंकर्स हैं, टॉक शोज करते हैं। उसने कहा तगड़े हो जाओ, मैंने अपनी टीम तैयार कर ली है
اور ٹیم کی جو انہوں نے تعداد بتائی اس نے کہا 20,000 کے قریب تو بندہ میں نے ان کو فالوورز کے طور پہ دے دینا ہے, ہاں جی, اور باقی 800 کے قریب میں نے مروتوں کو, مروت جو ہے نا چونکہ وہ مروت ٹرائب ہے, ہاں جی, وہ مروت کہہ رہے ہیں ان کو 3500 میں نے لگا دیا اس کام سے, ٹریننگ ان کی میں نے کرا دیا ہے. میرے خیال سے وہ چیلنج جو ان کی بڑی مخالف پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں کر سکی, وہ لگ رہا ہے کہ ان کو پارٹی کے اندر سے خود ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سارا اور سسٹم جب یہ جوتیوں میں دال بٹے گی ہوگی دیکھنے والی, دیکھنے والے بھی اور سننے والی بھی, کیونکہ مروت صاحب اندر کا پورا سسٹم سمجھتے ہیں نا, تو یہ جب خود آ کے ان پہ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک نوٹس آیا تھا اور اس کے بعد یہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ کیسے جھپیاں ڈال رہے تھے, دوبارہ ایک نوٹس آیا تو یہ ختم. وہ بے پیندے کے لوگوں کا یہ تو ہوتا ہے, وہ کوئی کسی بھی پارٹی میں ہو کہیں بھی ہو. تو یہ جو ایک اتنا ذکر اور کرنا ہم بھول گئے ہیں میرے خیال سے, وہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں کر لیتا ہوں اس کو. ایک عارف علوی نامی شخص ہوتا تھا. صدر پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, ایکس صدر پاکستان. نہیں, صدر پاکستان تو وہ ہوتا ہے جو قانون کے مطابق اپنے عہدے کے مطابق ایکٹ کرے. وہ پارٹی کا نمائندہ تھوڑی ہوتا ہے, وہ پارٹی کا ورکر تھوڑی ہوتا ہے. جی جی, انہوں نے تو جس طرح سے ابیوز کیا ہے, اب ان کو اچانک آئین یاد آ گیا. مجھے اس بات میں بڑی حیرت ہے. ہاں جی, آئین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اچانک آئین کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ رہا کریں عمران خان کو, غلط ہو رہا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. خدا کے واسطے مسٹر علوی اس قوم پر رحم کریں, آپ پہلے ہی کافی زیادتیاں اس کے ساتھ کر گئے ہیں. اس سے ذرا آگے ہم بات بڑھائیں گے تو پھر بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ ہے, ساری باتیں کہہ دیا آپ نے, اب وہ چلتے چلتے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہنا پڑ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر توقع کریں گے ہماری عدلیہ, ہمارے اعلیٰ ترین ججز عہدوں پر جو فائز ہیں, وہ انصاف کا ہاتھ سے دامن نہ چھوڑنے دیں. کوئی ٹام نہ ڈک اینڈ ہیری ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ اپیل نہیں کی کہ فلاں کے خلاف پروسیڈنگز نہ کریں. ہمارا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے خلاف کریں, کیونکہ رولرز جتنے بھی آئے ہیں کمی کسی نے گزاری نہیں ہے, وداؤٹ ایکسیپشنز. لیکن کسی کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کے خلاف بلا وجہ فیصلہ نہ کریں. ایبسلیوٹلی, یہ تو انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پی اے ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان کو اس بات پر بھی اعتراض ہوگا. ہاں, اور مجھے اور آپ کو جس نوعیت کی گالیاں بڑھتی ہیں, وہ جو گالم گلوچ بریگیڈ کمنٹس میں پتہ چلتا ہے. ہاں, نہ صرف یہ کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ان کی اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, کیسی ان کی تربیت ہوئی ہے, کیا ان کے ماں باپ تھے جنہوں نے یہ تربیت دی انہیں, جس قسم کی غلیظ گفتگو وہ کرتے ہیں, غلیظ تبصرے وہ کرتے ہیں. نہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون ہے, نہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اتنے سال سے سینئر جرنلسٹ ہے. انہیں چونکہ پیسے ملتے ہیں والی زبان بولنے کے لہذا بولتے رہتے ہیں اور بولتے رہیں گے جب تک ان کو دانا ڈلتا رہے. ایز اے جرنلسٹ سر, ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور ہم نے بتانا ہے, اوپینین دینا آگے ان کا کام ہے. اور آئی تھنک وہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں نا, وہ خود ہی ان کو اپنی زبان میں خود ہی مزہ چکھائیں گے